On Sunday, the Ram Navami celebrations were marred by a series of violent communal clashes that took place in some parts of many states, including Gujarat, Madhya Pradesh, Karnataka, West Bengal, and Jharkhand. In Madhya Pradesh, communal clashes as well as stone pelting was reported from Khargone and Barwani. We have with us BJP's Madhya Pradesh in charge, Muralidhar Rao. We want to understand the BJP government, it has been alleged, has gone on a bulldozer spree demolishing the properties of all those who were accused of stone pelting. सर, सबसे पहला सवाल, क्या हुआ क्या था रामनवमी के दिन? देखिए, क्या हुआ तो सब जनता के सामने है। और रामनवमी की शोभा यात्रा पे जो पत्थर फेंके गए और पथराव जो हुआ, तो ये मेरा मानना है कि जहाँ पर देश में इस प्रकार के अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं और अलग अलग संप्रदाय के लोगों के त्योहार मनाने की परंपरा स्वाभाविक है, हमारे संविधान के अंतर्गत एक अधिकार है। और ऐसे में रामनवमी जुलूस पर या शोभा यात्राओं पर इस प्रकार के पथराव करना ये अपेक्षित भी नहीं हो सकता। और किंतु ये केवल खरगोन और मध्य प्रदेश में हुआ ऐसा भी नहीं है जी, मैंने और स्टेट्स का और नाम कई स्टेट्स में जो हुआ है, इस विषय में हमें चौकन्ना होना चाहिए। और आने वाले दिनों में संप्रदाय सौहार्द बनाए रखने के लिए ये व्यवहार ठीक नहीं है और इसलिए एक तरफ सरकार सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए और दूसरी तरफ वो इस प्रकार की घटना ना हो भविष्य में, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम है वो उठाना भी चाहिए। सर, एक तरह से एलिगेशन ये लग रही है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एक बुलडोजर स्प्री पे चल पड़ा है, जिसमें खासकर ऑपोजिशन का ये कहना है कि वो माइनॉरिटीज के घर को टारगेट किया जा रहा है। ये एक तरीका बन गया है माइनॉरिटी को टारगेट करने का। पहली बात तो है कि लॉ एंड ऑर्डर को मजहबी बनाने का ये कांग्रेस की जो एक पुरानी तरीका है और पुराने तरीके में हम सब लोग अब हमेशा के लिए फंस ना जाए कि भाई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, उसमें मजहब से क्या लेन देन है। और एक मजहब के लोग हैं इसीलिए उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए और सरकार एक्शन करते समय उसकी मजहब देख करके एक्शन लेना चाहिए, ये कोई ऐसा काम नहीं होता है। और कानूनी कार्रवाई करते समय उसको देखा जाता है कि भाई वो काम क्या है और वो किस प्रकार से किया है और उसके ऊपर कार्रवाई क्यों होनी चाहिए। और उसमें कोई गलती है तो उसके हिसाब किताब करना चाहिए, उसकी चर्चा करना चाहिए, अगर कहीं गलत है तो गलत दिखाना चाहिए। लेकिन कोई मजहब इसका है इसलिए भाई मजहब है तो नहीं करना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है। और इस देश में जब भी लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो ये मजहबी बातों को ले आने की ये आदत है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की पुराने पार्टियों की खेल रही है। और ये खेल को आज देश की जनता मानती नहीं है, स्वीकार भी नहीं करते हैं। और वो कहते हैं कि आखिर हम मध्य प्रदेश में सरकार है, मध्य प्रदेश की जनता हमें जनादेश दिया है, किस चीज़ के लिए दिया है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए दिया। और लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो आपका विकास नहीं है। तो विकास किसके लिए है? केवल एक मजहब के लिए है क्या? सबके लिए है। इसीलिए कोई एक मजहब के संबंधित कुछ लोग कोई हरकतें करते हैं, उसके कारण पूरी समाज और पूरी प्रदेश भुगतान करे, ये नहीं हो सकता। जीरो टॉलरेंस होगा और उसमें कोई मजहब है किसी जगह और किसी मजहब को क्या वीटो किसने दिया कि वो तय करेगा? तो ये बिल्कुल नहीं चल सकता और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पर सर, एक तरह से अगर ये मान भी लिया जाए कि ठीक है वो अक्यूज्ड हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, पर किसी का घर पूरा तोड़ डालना, उस घर में सिर्फ वो अक्यूज तो नहीं रहता है, उस घर में तो और लोग भी रहते हैं, उनकी पूरी लाइफ की सेविंग है, वो घर बना है, वो घर एक तरह से तोड़ा जा रहा है। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि जो शो कॉज नोटिस है, अगर इलीगल हम कंस्ट्रक्शन के उसमें दायरे में भी उसको लाते हैं तो उनको एक तरह से समय मिलना चाहिए, कोर्ट पे ये मैटर जाना चाहिए। पुलिस सब कुछ अपने हाथ में ले रही है कि एक कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का टाइम भी नहीं दे रही है। मेरे को समझ में आता नहीं है, ये इस देश में कोई पहली घटना है क्या कि एंक्रोचमेंट्स को हटाने का पहले कोर्ट में जाकर एंक्रोचमेंट को हटाएंगे? ये किसने कहा? ये कहीं ऐसा नहीं है। एंक्रोचमेंट को सरकार, सबसे सरकार किसके लिए? कोर्ट ही सरकार है। तो सरकार जब एंक्रोचमेंट कर रही है तो कोर्ट के कोई स्टे ऑर्डर आता है किसी कारण से, तब रुक जाता है जी।
और कोई पार्टी जाकर के भाई मैं ऐसा अधिकार नहीं है और मेरे ऊपर ऐसा कर रहे हैं, गलत हो रहा है, ऐसा कोई कोर्ट को समझाता है तब वो स्टे करती है, तब आता है। अदरवाइज म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट्स हैं उसको हटाना। पर ये सब तभी हुआ जब ये दंगे में उनका नाम आया, तभी एकदम से हाँ, तो फोकस लाइट आ गया, उसमें क्या दिक्कत है कि सबको नजर में आ गया, फोकस में आ गया, फोकस में आ गया तो तुरंत एक्शन हुआ। तो भाई होना भी चाहिए, पहले भी होना चाहिए, किंतु पहले नहीं हुआ उस दिन हुआ इसका मतलब नहीं होना चाहिए, ये क्या तर्क हो गया? भाई गलत है, अगर मान लो कि भाई कानूनी कार्रवाई गलत है, आपने मान लीजिए वहां पर एक पट्टेदार है और उसका घर बिल्कुल न्यायिक है, वैधानिक है, और उसलिए घर तोड़ा गया, आपको कैसे आता है तो उसको लेकर कोर्ट में चले जाए। आखिर सरकार भी कोर्ट से बंधे हुए हैं, कौन सा ऐसा तूफान आ गया? ऐसा कुछ नहीं है। और सरकार बिल्कुल हाथ बांध करके बैठी देखती रहेगी और कोर्ट उसको आदेश करती रहेगी, ये किसने कहा? तो फिर सरकार का ही के लिए, तो फिर हम ही कहेंगे भाई ये सरकार अक्षम है। इसलिए जनादेश के जो पालन करना, और हम शपथ पर है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है और एंक्रोचमेंट्स को समाप्त करना है, और वो किसी कारण से उस दिन किया तो फोकस लाइट उसमें पड़ा तो ध्यान में आया इंक्रोचमेंट है तो हटाया, उसमें कोई विषय नहीं है, वो इतना कोई सरकार की कोई गलत मंशा नहीं है। तो काफी लोगों का ये भी मानना है, ऑपोजिशन का भी, कि हमेशा इलेक्शन आने से पहले किसी भी स्टेट में बीजेपी इस टाइप की पोलराइजेशन करने की कोशिश करती है। कहाँ इलेक्शन आ रही है? सर गुजरात में है, मध्य प्रदेश में नेक्स्ट ईयर है, और आप बताओ तो इसका मतलब है सरकार बनने की बात करते हैं तो कहेंगे सरकार अभी बना है, अभी क्यों कर रहे हो, और बाद में करते हैं तो अभी अगले साल, यानी अभी कुल्लम जमा 1.5 साल से ऊपर है जी, तो 1.5 साल के ऊपर इलेक्शन आएगा समझकर सरकार काम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है, ये किसने कहा? तो बिल्कुल ये तो चुनाव नहीं है, और माहौल तो ये मीडिया बना रही है। कहाँ का माहौल है, कहाँ मीडिया, कहाँ चुनाव है? मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है और नजदीक भी नहीं है, चुनाव से कोई लेन देन नहीं है। गुजरात में चुनाव हो रहा है तो मध्य प्रदेश से क्या लेन देन है? और इसका मतलब पूरे देश में कोई ऐसा महीना बताइए कि जहां कोई प्रदेश में चुनाव में किसी प्रकार का चुनाव नहीं हो रहे हो, तो फिर कोई काम ही नहीं कर सकते। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू नहीं है, कहां से है? इसलिए ये बिल्कुल सुनियोजित ढंग से बीजेपी के खिलाफ प्रचार है। देखो इसमें जैसे होता है ना कि आर्मी में कि आर्टिलरी भी है, इन्फेंट्री भी है, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, तो ये एक तरीका है, पत्थर फेंकने वाला पत्थर फेंकेगा और पत्थर फेंकने के लिए कानूनी ढंग से वकील बनने का कोई काम और करेगा, और ये कोई कहेगा कि भाई ऐसे चुनाव आ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये एक संप्रदाय के क्यों कर रहे हैं, इस प्रकार के फिर मानवाधिकार की बातें करना और एक करेगा। ये बिल्कुल एक टीम है और ये सब एक मिलकर के बना रहे हैं, और पत्थर फेंकने का काम एक घटना कोई रिएक्शन में नहीं हुआ, पूरे देश में एक प्रकार से ये सुनियोजित ढंग से क्या पत्थर फेंकने की घटना को आप कह रहे हैं? हाँ, ये पूरा ये षड्यंत्र है, और मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जैसे लोग इस षड्यंत्र में बाद में नहीं आए हैं, पहले से हैं, और ये लोग इस प्रकार के सुनियोजित ढंग से कि सरकार को बदनाम करना और सरकार के निकम्मापन है ये करके प्रचार करना, इधर हो तो इधर और उधर नहीं है तो उधर, इस प्रकार के, तो ये कुल मिलाकर के हमारे दोनों हाथ में लड्डू है, इस प्रकार के ये काम में लगे हुए हैं। ये समाज के खिलाफ है, ये प्रदेश के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ है। सर दिग्विजय सिंह के साथ तो एक FIR भी अभी उसमें आप लोगों ने रजिस्टर की है, जो उन्होंने एक ट्वीट किया था। अब भाई बताए कि ये ट्वीट क्या कोई विश्व कल्याण के लिए किया था और एक अमन के लिए किया था? मतलब एक झूठे फोटो लगा करके जो करता है वो क्यों कर रहा था? क्या मुख्यमंत्री, पुराने मुख्यमंत्री है तो क्या वो संविधान के सामने, कानून के सामने कोई ऊंचे आदमी हो गए क्या? अगर कोई और आदमी करता, अगर इसी प्रकार की हरकतें बीजेपी के व्यक्ति करता है तो पूरे देश और विश्व में हल्ला मचता। तो इसीलिए ये 100% दिग्विजय सिंह जी, ये कोई पहली घटना भी नहीं है, लगातार इस प्रकार की हरकतें करते हैं, और उनकी राजनीति नहीं है, राजनीति यही है झूठबाजी, झूठे प्रचार, और बीजेपी को बदनाम करना और सरकार को बदनाम करना और दंगे फैलाने के लिए जो आवश्यक काम है वो करते रहना।
और ये बिल्कुल इसको राजनीति कहते हो, फैलाना चाह रहे हैं। और बिल्कुल चाह रहे हैं, नहीं तो क्या मतलब होता है। एक दिन पहले कहा कि भाई बुलडोजर चला रहे हैं, उसके बारे में बोला, उसके बाद ये फर्जी डाल दा। अरे उनको कुल मिला करके कैसे, इसमें क्या है, वो बाद में आए मैं मानने के लिए तैयार हूं। खरगोन जैसी घटनाओं के पीछे दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं और इसी कारण से ये इस प्रकार के ये काम कर रहे हैं। सर, आपने बुलडोजर की बात की। एक और जो विशेष बात है कि शिवराज सिंह चौहान जी की एक इमेज थी सिंपल मामा जैसे उनको बोला जाता था, आजकल बुलडोजर मामा का नाम एक यूज करा जा रहा है उनके लिए। तो ये क्यों उनका एकदम से स्ट्रैटेजी चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा मतलब एग्रेसिव दिख रहे हैं? देखिए, सामने वाले पत्थर लेके आए, ये फूल लेके जाए, ये क्या? फिर मुख्यमंत्री है और वो उनके पास शपथ लिया हुआ है, कानून को बनाए रखना उनकी दायित्व है, और ऐसे में जो पत्थर फेंक रहे हैं उनको फूल हार लेकर के जाएंगे क्या? बुलडोजर नहीं ले जाएंगे तो क्या ले जाएंगे? और पुलिस को लेके नहीं जाएंगे तो क्या ले जाएंगे? अगर कुछ नहीं ले जाएंगे तो फिर वो अपने मुख्यमंत्री के लायक नहीं मानेंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी को अभिनंदन करती है कि ये आवश्यकता के अनुसार, मौके के अनुसार जो काम करना है ये आवश्यक है, और मौका उस प्रकार से है तो उन्होंने समाधान उस प्रकार से दिया और देना ही चाहिए। और जो हाथ पत्थर उठाता है वो हाथ को मरोड़ कर रखना, दोबारा हाथ उठने लायक नहीं रहने देना, ये सरकार का काम है, शासन चलाने वालों का काम है। सर, ओवैसी जी ने भी एक चीज़ और बोली है कि अगर हम सारे अक्यूज्ड को देखें जो इस केस में लाए गए, सबके सब मुस्लिम हैं, तो उनका ये कहना है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई रिएक्शन दूसरी तरफ से नहीं होगी। ऐसे बताओ कि भाई ओवैसी के लिए क्या मैं हिंदुओं को भी लेके आऊँ क्या केस बनाने के लिए? ये क्या है, उसका पला बड़ा, उसका जन्म सारा कांग्रेस के समय में हुआ, इसलिए 10 मुसलमान को बंद कर दें तो 10 हिंदू को बंद कर दें, उसमें वो बड़े हैं, और इसलिए उसको लगता है कि वही कानून चलाना चाहिए। अब रामनवमी जुलूस निकला, जुलूस जो है वो अनुमति के आधार पर निकला, और अनुमति लेना आवश्यक भी है और अनुमति होगा ही, क्योंकि राम जन्मभूमि में जब राम जी, भगवान राम की जन्मदिन पर यहाँ शोभा यात्रा नहीं निकलेगा तो फिर क्या दुनिया में किस देश में निकलेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर ये कहा जा रहा है कि वो जानबूझ के सेंसिटिव एरिया से निकले, वहां पर ये सेंसिटिव क्या होता है? पहले मुझे बताओ सेंसिटिव क्या होता है। फिर एक बार वादा करे कि चुनौती स्वीकारे, कि वादा करे कि भाई हिंदू मंदिरों के सामने और इस मोहल्ले में अब हम ये लोग कुछ नहीं करेंगे, हम ये उत्सव नहीं करेंगे, ये मुहर्रम के जुलूस नहीं निकालेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ये वादा कर दें, और ये कह दें कि वो आने वाले दिनों में भारत में ये मुस्लिम इलाका है और ये हिंदू इलाका है, ये वादा कर दें, और हम ये इंक्लेव्स बना करके रख दें कि ये मुस्लिम इलाका है और ये हिंदू इलाका है, हम साथ नहीं रह सकते और साथ त्योहार मना नहीं सकते और साथ जी नहीं सकते। ये क्या तरीका है? ओवैसी क्या समझाना चाह रहा है? और ओवैसी की बात कहने वाले क्या समझाना चाह रहे हैं? भारत में मजहब अनेक है, और जब मजहब अनेक है तो स्वाभाविक है सबको साथ में रहना है, और सबको स्वाभाविक साथ में रहना है तो त्योहार सबके होते हैं, और सबको सब त्योहारों को सम्मान करना इस देश में रहना है। तो किसी को भी कि भाई मैं इस त्योहार को सम्मान नहीं करूंगा और रहने नहीं दूंगा, ये क्या तरीका है? और मुझे बताओ कि पूरी देश की कोई ऐसे इलाका, कोई सड़क बताओ कि जिसमें मुसलमान नहीं है और वहाँ फिर कहीं मस्जिद नहीं है, तो फिर हम क्या, कोई शोभा यात्रा जहाँ मस्जिद नहीं है उसी एरिया से जाना है क्या? तो मस्जिद जहाँ है वहाँ हिंदुओं को नहीं रहना है, ये आप कहना चाह रहे हो? ये बात भारत में कोई स्वीकार नहीं हो सकता। सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा एक चीज़ के काफ़ी जोर डालते हैं। अभी यूपी के इलेक्शन से पहले भी उन्होंने कहा था कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है और बीजेपी ने एक ऐसी गवर्नमेंट सेंटर में भी दी और स्टेट में दी है जिसके राज में कभी भी राइट्स नहीं होते। बट अभी आपके सामने ही मैंने जो स्टेट्स के नाम लिए, इसमें गुजरात बीजेपी का है, कर्नाटका बीजेपी का है, मध्य प्रदेश बीजेपी का है, और ये इंसिडेंट्स और होते जा रहे हैं। इसी कारण से भाजपा के राज में हम गरीब कल्याणकारी विकास के, सड़क के मुद्दों में मजहब के आधार पर नहीं देखते हैं, और मुसलमानों में भी समझ में आ रहा है। पहले ये बताया जाता था, कांग्रेस के लोग बताते थे कि भाजपा की सरकार आती है तो अब मुसलमान आबादी नहीं रहेगी और इसको ख़त्म कर देंगे और उसको पलायन करना पड़ेगा, ये सब कहा। ऐसा कोई 8 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं।
और जहाँ जहाँ हम प्रदेशों में 20 साल से हैं वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो अभी इनको समझ में आया और हमारे आते ही दंगे बंद हो जाते हैं। जब दंगे बंद हो गए तो उनको लगा कि भाई ये बार बार बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह जैसे लोग इस काम में लगे हैं। तो ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं इनको आप क्या बोलेंगे? हाँ, ये 100% दंगे जो है ये षड्यंत्र पूर्वक है, इसकी कोई लंबे आयु नहीं है। सर, अभी इस स्थिति को सामान्य करने के लिए मध्य प्रदेश में किस तरह से गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है? जो कर रही है देख रहे हैं ना आप, बुलडोजर चलाया है। तो कोई भी ऐसे समाज विरोधी तत्व और जो सौहार्द को और भाईचारे को बिगाड़ने वाले तत्व है उसको आवाज़ उठाने का कोई अवसर हम नहीं देंगे और मौका नहीं देंगे। और उनको जो उनके पास जिस प्रकार के उनकी ज़मीन है वो खिसक जाएगी और उसके लिए सरकार जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करेगी। ये सख्त से सख्त, ज़ीरो टॉलरेंस। इनके साथ आप कोई बहुत अच्छे और फूल माला पहना करके समझाने की कोशिश करोगे तो ये काम सरकार का नहीं है, ये काम किसी और का हो सकता है, समाज के सुधारकों का हो सकता है। सरकार का काम है कि शासन जहाँ पर राजधर्म और दंड की चलना है वो चलाना की आवश्यकता होती है, चलाने की। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिस इज नीलम पांडे रिपोर्टिंग विद रीति।